तो भोजपुरी के जाने माने स्टार यानी कि पावर स्टार का कंधा फिर से एक बार दागदार हुआ। पवन सिंह हमेशा विवादों में रहते हैं। विवाद शायद पवन सिंह का नाता जो है विवादों से बहुत गहरा है, या यूँ कह सकते हैं कि पवन सिंह विवादों को नहीं छोड़ते या विवाद पवन सिंह को नहीं छोड़ता है। पवन सिंह जितना ही ज़्यादा आगे जाते हैं उतना ही विवाद जो है उनके साथ जाता है। हमेशा पवन सिंह चाहे तो अपने गानों को लेके, चाहे तो अपने मतलब पर्सनल लाइफ को लेके, या तो फिर यूँ कहिए कि भोजपुरी में कुछ हो रही अश्लील हरकतों की वजह से पवन सिंह हमेशा जो है ट्रोलिंग में रहते हैं और हमेशा उनकी बातें होती हैं। इस बार जो मुद्दा है कुछ अलग है, भोजपुरी मूवी से रिलेटेड ये मुद्दा है। और ये मुद्दा में पवन सिंह को कैसे मतलब क्या बोला जा रहा है पवन सिंह के बारे में, कितनी सच्चाई है ये तो मैं अभी नहीं मतलब कहूँगी, लेकिन जो चीज़ें सोशल मीडिया पे आई है मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ फिर से पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह। जहाँ पवन सिंह के जो है ना, पवन सिंह कुछ भी करने जाएं, कुछ भी करने जाएं, जहाँ एक तरफ उनकी अच्छाइयों की चर्चाएं होने लगती हैं, जब पवन सिंह को लोग एक अच्छे नज़र से देखना शुरू करते हैं ना, वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जो पवन सिंह जो है वो पूरी तरह से बदनाम हो जाते हैं। उनका जो मतलब दामन है वो फिर से दागदार हो जाता है। पवन सिंह जो है, ये बात सब कोई कहता है कि पवन सिंह जो है ना वो ज़्यादातर उनकी बदनामी, ज़्यादातर ट्रोलिंग या ज़्यादातर जो उनके जीवन की परेशानियां हैं ना, उनके इर्द गिर्द के लोगों की वजह से है। उनके कुछ साथ रहने वाले लोग जो ऐसे हैं जो पवन सिंह के पीठ पीछे पवन सिंह के पीठ में ही छुरा घोंप देते हैं। आज मैं कुछ इसी तरह की बात करने आई हूँ। एक घटना जो है बनारस के एक व्यवसायी का है। बनारस के एक जाने माने व्यवसायी जिनका बनारस में 4 होटल है और उनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्होंने पवन सिंह पे एक आरोप लगाया है, एक एलिगेशन लगाया है कि पवन सिंह ने उनसे 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए की ठगी की है। उनका कहना है कि वो जो व्यवसायी हैं वो मतलब बनारस के रहने वाले हैं और उनके एक जाने माने मतलब जो फ्रेंड है जो कि बनारस में मतलब वो यूपी साइड से ही हैं, उनका नाम प्रेम शंकर राय है, उनकी वाइफ का नाम सीमा राय बताया जा रहा है। और ये दोनों पति पत्नी मिलके उस जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ ठगी किए हैं। और वो ठगी किस बेस पे किए हैं? वो ठगी इस बेस पे किए हैं कि पवन सिंह के साथ आप मूवी कीजिए, मूवी से आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। इसके लिए उस व्यवसायी का ब्रेन वॉश किया जाता है। व्यवसायी जब ये कहते हैं कि भाई मैं इन सब चीज़ों में मतलब पैसे नहीं लगाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा इसमें कोई नॉलेज नहीं है, मूवी सेक्टर से मेरा कोई नॉलेज नहीं है, मूवी में मतलब जो है ना मुझे इन्वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। उसके बावजूद उनको ब्रेन वॉश किया जाता है कि नहीं इसमें बहुत अच्छा आपको बेनिफिट होगा और ये जो मूवी बनेगी उसका लीड रोल जो करेंगे वो पवन सिंह करेंगे। उस व्यवसायी की मुलाकात प्रेम शंकर सिंह राय से एंड उनकी पत्नी सीमा राय से मुंबई में हुई थी, जब वो व्यवसायी पढ़ाई करने मुंबई गए हुए थे। उसके बाद उनका कहना है कि हमारा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है एंड होटल है बनारस में, मेरे पास बहुत अच्छे खासा पैसा है। इस चीज़ के बारे में पहले ये लोग पता कर लेते हैं, मतलब दोनों पति पत्नी प्रेम शंकर राय और जो उनकी पत्नी है सीमा राय। उनको जब ये समझ में आ जाता है कि हमारे पास बहुत पैसा है तो वो मुझे ये फिल्म के बारे में एक ऑफर करते हैं। उसके बाद मैं उनको कहता हूँ कि नहीं, तो फिलहाल मैं कहता हूँ कि जब मैं अपने घर वालों से बात करूँगा, अगर मेरे घर वाले तैयार होते हैं तो मैं इस मूवी के लिए आगे हाँ करूँगा। उसके बाद वो मतलब मेरे घर वाले जो है वो मना करते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा इस सेक्टर में कोई नॉलेज नहीं है तो तुम पैसे मत लगा। फिर उनका कहना है, वो जो व्यवसायी हैं जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि ये जो प्रेम शंकर राय हैं वो आते हैं हमारे घर आते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स को समझाते हैं कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कीजिए क्योंकि मैं भी यूपी का हूँ और इस नाते मतलब जो है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उस फिल्म में आपको अच्छे खासे मतलब रिटर्न मिलेगा, आप जो है उस फिल्म के प्रोड्यूसर भी बन जाएंगे और प्लस आपको 50% उस फिल्म का से प्रॉफिट भी मिलेगा। और उस पर जो है मतलब उनका कहना है कि लीड रोल पवन सिंह करेंगे। और वो कहते हैं कि 2018 में ये मूवी बनी थी, 2018 में बॉस मूवी। उसके बाद 2018 के बाद जब 2 साल बीत जाते हैं और जब प्रेम शंकर आए और उनकी पत्नी से सवाल करते हैं कि भाई उस मूवी का क्या हुआ, जब उन पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि मूवी भी बन गई, मूवी बिक भी गई। लेकिन उनको बताया जाता है कि मूवी तो बन गई है लेकिन जब मूवी बिकेगी
तो पैसे जब आएंगे तो आपको पैसे जो है मिल जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिलता है। वो बहुत मतलब उनसे बात करते हैं, जो प्रेम शंकर राय और ये हैं उनसे बात करते हैं, तो उनका कहना होता है कि भाई 2 बार हम बहुत मेहनत किए, बहुत मशक्कत के बाद कभी 2 लाख कभी 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आया, लेकिन मेरा पूरा पैसा जो है जितना मतलब कि 1.5-1.25 करोड़ रुपए जो है वो नहीं मिला। उसके बाद उनका कहना है कि मूवी बनी, इस मूवी का शूटिंग कहाँ कहाँ होना था, बनारस में, उसके लिए मेरे नाम से परमिशन भी लिया गया, मैंने सब जगह परमिशन भी दिलवाया। उसके बाद इस मूवी का जो कुछ क्लिप और पार्ट हैं वो हमारे होटल में भी शूट हुए हैं, क्योंकि प्रेम शंकर राय से मेरी दोस्ती के बाद वो जब भी बनारस आते थे तो मेरे ही होटल में रुकते थे, और ये होटल शायद बनारस के कैंट रोड एरिया में है। उसके बाद उनका कहना है कि पवन सिंह भी वहाँ आए, ये मूवी भी बनी, और ये मूवी काफ़ी मतलब बॉक्स ऑफिस में हिट हुई, इससे अच्छे खासा कमाई हुआ। लेकिन जब पवन सिंह से मैंने बात किया तो पवन सिंह का कहना था कि हम अपना जो मेरा मतलब ये शेयर बनता था वो हम ले लिए, बाकी अब आपका पैसा जो लिया है आप उससे समझिए। मतलब मेरे पैसे की सुनवाई कोई सुनने वाला नहीं था, मैं 1.25 करोड़ रुपए लगा के चूतिया बन गया, ये कहना है उस बनारस के व्यवसायी का। फिर उन्होंने कोई मतलब थाने का चक्कर लगाया, थाने से कचहरी, कचहरी से थाने, लेकिन कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं था। यहाँ तक उनका कहना है कि पवन सिंह के कुछ अंधभक्त या पवन सिंह के चाहने वाले जो लोग हैं ना, वो मेरे होटल में आके मुझे धमकियाँ देते थे कि तुमको पता नहीं है कि पवन सिंह कौन है, उनके बारे में तुम इस तरह का अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। उसके बावजूद भाई वो बिजनेसमैन थे, कोई 1.25 करोड़ रुपया लगा के जो है इतनी आसानी से तो शांत नहीं बैठेगा। और आपको पता है कि जो इंसान 1.25 करोड़ किसी को दे सकता है उसका बैकग्राउंड तो सच में मजबूत होगा। फिर वो क्या करते हैं कि वो न्यायालय का दरवाजे खटखटाते हैं और न्यायालय से उनको उम्मीद जगती है, और पवन सिंह और प्रेम शंकर सिंह और उनकी वाइफ जो सीमा सिंह है और कोई अरविंद चौरसिया या दुबे कुछ ऐसा उन्होंने नाम लिया कि 4 लोगों पे केस हुआ है, 4 लोगों पे मतलब जो है मतलब न्यायालय से केस हुआ है। और अब इस प्रक्रिया को, इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें कि कैंट थाना जो है काफ़ी सहयोग कर रहा है। अब देखना ये है कि भाई अभी जो है ये सिर्फ केस हुआ है, मतलब पवन सिंह पे केस हुआ है, अब इससे पवन सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब भाई जो भी है पैसा तो मान लीजिए ठीक है, पवन सिंह तो डील नहीं किए होंगे तो उनके जो लोग हैं वही उनके साथ बिजनेसमैन के साथ डील किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नाम पवन सिंह का भी इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि छवि कहीं ना कहीं पवन सिंह की भी खराब हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि आगे जो इस केस प्रक्रिया में क्या होता है। फिलहाल जो था इतना है कि इन लोगों पे 4 लोगों पे FIR हो चुकी है, और फिर मुझे आज वही बात कहना पड़ रहा है कि पवन सिंह का जो दामन है ना एक बार फिर दागदार हुआ। पवन सिंह कहते हैं ना कि पवनवा का जो दामन है ना एक बार मतलब कि हमेशा दागदार रहा है। पवन अपने के कंधे पे ना मतलब बदनामी का जो दाग है हमेशा लगा हुआ है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं इनके साथ जो लोग रहते हैं, जो इनके साथ रहते हैं, और हमेशा ये देखा गया है कि इनके साथ वाले लोग ही जो है ना इनको हमेशा इनके पीठ में खंजर भोंके हैं। पवन सिंह जो है अपने साथ वाले पे शायद इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि ये कोई भी चीज़ करने से पहले कोई चीज़ की छानबीन नहीं करते, क्योंकि मूवी में पैसे कौन लिए प्रेम शंकर राय और सीमा राय, लेकिन मूवी साइन कौन किया तो पवन सिंह, यानी सिग्नेचर इनका है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, जैसा भी होगा हम आप लोग के साथ अपडेट जरूर करेंगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।